संस्कृत पेपर फर्स्ट में जो योग पार्ट है बी, योग एंड निसर्गोपचार, उसमें हम लोगों ने योग कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे निसर्गोपचार की। तो देखिए, जो निसर्गोपचार होता है इसी को नेचुरोपैथी कहते हैं और इसी को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा मतलब प्रकृति से जो भी प्राकृतिक तत्व होंगे, प्रकृति में पाए जाते होंगे, उनसे चिकित्सा। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, ये निसर्गोपचार की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है, तो ये देख लेते हैं। देखिए, शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक एवं धार्मिक स्तर पर प्रकृति के आधारभूत तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखना ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे धार्मिक हो, इन चारों स्तरों पे प्रकृति के जो आधारभूत तत्व हैं, पंचमहाभूत, उनके साथ संतुलन बनाए रखना ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। अब देखिए, जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें स्वस्थ विज्ञान के उपचार के लिए प्रकृति के तरीके पे विश्वास करता है। ठीक है, मतलब उपचार करने के लिए जो प्राकृतिक तरीके होते हैं उस पर विश्वास करता है। जैसे कि उपचार की यह प्रक्रिया जो है प्राकृतिक संसाधनों में, जैसे कि आहार हो गया, अपना फूड, वायु हो गया, जल हो गया, मृत्तिका मिट्टी हो गई, सूर्य की किरण हो गए, ठीक है, उपवास हो गया, मर्दर हो गया, विश्राम हो गया, आदि का उपयोग पे आधारित है। ठीक है, जैसे कि एक अब मॉडर्न में डिफिनीशन देख लीजिए, चाहे ऊपर वाला लिख दीजिए चाहे ये भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे तब भी चलेगा। तो देखिए, नेचुरोपैथी इज अ साइंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, जो बिलीव करती है, बिलीव इन नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, जो बिलीव करती है नेचुरल वे ऑफ हीलिंग पे। इट मीन्स होता है बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ, बॉडी के पास कैपेसिटी होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अपने आप से वो अपने आप को हील कर सकती है। जो ये हीलिंग मैकेनिज्म होता है ये प्रमोटेड बाय यूज़ ऑफ नेचुरल मेजर्स। ठीक है, वो नेचुरल मेजर्स आपको पता है क्या होते हैं, फूड होता है, वाटर होता है, मड होता है, एयर होता है, सनरेज होती हैं, फास्टिंग मतलब उपवास होता है, मसाज होता है, रिलैक्सेशन मतलब विश्राम इत्यादि हो सकते हैं। तो आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी कि प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है, निसर्गोपचार होता क्या है। अब इसके इतिहास, हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, द फिलोसफी ऑफ नेचुरोपैथी वाज फर्स्ट यूज हिप्पोक्रेटिक स्कूल ऑफ मेडिसिन इन 400 BC, मतलब 400 BC में हिप्पोक्रेटिक स्कूल ऑफ मेडिसिन में, ठीक है, नेचुरोपैथी का फर्स्ट यूज हुआ था। दे यूज लैटिन टर्म, जिन्होंने लैटिन टर्म का यूज किया था, बिस मेडिकैट्रिक्स नेचर, जिसका मतलब होता है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि लैटिन टर्म था, वो कौन सा टर्म था, बिस मेडिकैट्रिस नेचर। ठीक है, और ये कौन यूज़ किया था, हिप्पोक्रेट स्कूल ऑफ मेडिसिन, कब यूज़ किया था, 400 BC में। देखिए, जो टर्म है एक नेचर के केयर, ठीक है, क्योर, तो गिवन बाय जॉन सील, या स्कील कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, जॉन सील इन 1895 ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, और इसका जो प्रचार प्रसार था, ठीक है, वो वेनेडिक्ट लस्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेचर क्योर जो टर्म था इसको देने वाले तो जॉन सील थे, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने वाले, ठीक है, वेनेडिक्ट लस्ट थे। तीसरा पॉइंट देखिए, जो टर्म नेचुरोपैथी है वाज गिवन इन 902, 1902 में दिया गया था वेनेडिक्ट लस्ट के द्वारा, यूएसए में। ठीक है, और जो बेनेडिक्ट लस्ट थे ये फादर ऑफ नेचुरोपैथी भी हैं, और बेनेडिक्ट लस्ट ने 1902 में अमेरिका स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की स्थापना भी की थी। ठीक है, लुई कुन्हे जो हैं जर्मनी के, ये फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी हैं। 4 पॉइंट्स आपको याद हो गई। अब देखिए 5 पे, भारत देश जो है, भारत में प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत रिटर्न टू नेचर से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। और कौन से प्रभावित होके, तो रिटर्न टू नेचर से। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी जी ने पूना के पास उरुली कांचन, ठीक है, उरुली कांचन नामक स्थान पर एक प्राकृतिक चिकित्सालय का स्थापना किया था, जो आज भी चल रहा है। तो कहाँ पे, पुणे के पास में उरुली कांचन नामक। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 1951 में आरोग्य केंद्र की स्थापना हुई थी। यह संस्थान आज भी चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में
गोरखपुर में 1951 में आरोग्य केंद्र की स्थापना हुई थी, जो आज भी चल रहा है। भारत सरकार द्वारा 2003 में आयुष विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा को भी स्थान दिया गया था। तो ये 8 पॉइंट आप याद रखेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। जो आप पहला पॉइंट हिप्पोक्रेट्स वाला 400 BC वाला ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका जॉन सील वाला, तीसरा बेनेडिक्ट वाला, चौथा लुई कोहने वाला, और पांचवा भारत में रिटर्न टू नेचर से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी और पुणे में स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है, एक प्राकृतिक चिकित्सालय का। 7 नंबर पॉइंट, गोरखपुर में 1951 में आरोग्य केंद्र की स्थापना हुई थी और भारत सरकार ने 2003 में आयुष की स्थापना की, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा का भी स्थान दिया था। तो ये हिस्ट्री के 8 पॉइंट थे आपके। अब देखो प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोजन क्या होता है, एम एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर बात की जाए अपने आयुर्वेद में, तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को दूर करना, तो वही है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरोपैथी, टू ऑब्टेन द पॉजिटिव हेल्थ, मतलब सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना। और ये कैसे प्राप्त होता है, फिर जो बीमार है उनके लिए क्या है, तो क्योर द डिजीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल, ठीक है, उनकी डिजीज को ठीक करना, लेकिन किस माध्यम से, प्राकृतिक सिद्धांत, मतलब नेचुरल प्रिंसिपल से, जैसे कि यूज़ करके एयर, सन रे, वाटर, अर्थ, और यहाँ यही मिट्टी और फूड, फास्टिंग, मसाज, ठीक है, मर्दन चिकित्सा जो होती है, इन सारी चीज़ों से ठीक करना। और भी देखते हैं, देखो चीज़ें, जैसे कि इसका प्रयोजन था कि जन सम्मान को अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित करना, किसी भी रोग के लक्षणों को कैसे कम करना है ये बताना, शरीर को स्वस्थ होने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ठीक है, स्वयं ठीक हो जाएगी, सेल्फ हीलिंग को, और शरीर में संतुलन बनाना कि भविष्य में कोई रोग हो नहीं, और अगर हो रोग तो उसकी तीव्रता ही कम हो, ठीक है, अन आरोग्यकर जीवन शैली को बदलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रोसीजर ऑफ नेचुरोपैथी आर बेस्ड 5 प्रिंसिपल, आपको पता है पंच महाभूत हुए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बताया है, पृथ्वी महाभूत मतलब अर्थ के द्वारा मृतिका चिकित्सा की जाती है, जिसको मड थेरेपी बोला जाता है। जल महाभूत, वाटर से जल चिकित्सा की जाती है, जिसे हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। अग्नि महाभूत, फायर से, जैसे कि सूर्य की किरणों से चिकित्सा, सूर्य रश्मि चिकित्सा, जिसे हेलोथेरेपी हुआ, क्रोमेटोथेरेपी हुआ, सन थेरेपी हो गया, ठीक है। वायु, एयर के द्वारा जो चिकित्सा होती है, एयर बाथ हो गया, प्राणायाम आदि जो अष्टांग योग में होता है, आपको बताया गया है योग पार्ट में। आकाश महाभूत, ठीक है, जैसे स्पेस, खाली स्थान बोलते हैं ना, तो इससे उपवास हो गया, फास्टिंग हो गया, विश्राम चिकित्सा हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब एक टर्म नेचुरोपैथी के लिए बहुत अच्छा बोला गया है, देखिए नेचुरोपैथी फूड इज कंसीडर्ड एज मेडिसिन इन टर्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स के टर्म में अगर देखा जाए तो फूड ही मेडिसिन है, और लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड, मतलब खाना ही दवा है और दवा ही खाना है, ठीक है। मतलब जब भोजन को आप दवा बना लेंगे उस हिसाब से, तो आपको दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो भोजन ही दवा है और दवा ही भोजन है। नेचुरोपैथी में जो पेशेंट होते हैं इज ट्रीटेड नॉट द डिजीज, इसमें डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता है, इट ट्रीट द बॉडी एज होल ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, ये पूरे होल बॉडी के ऑल एस्पेक्ट पे ट्रीट करता है, उसके हेल्थ, स्वास्थ्य पे, चाहे फिजिकल पे, मेंटल पे, सोशल पे, स्पिरिचुअल पे, सबसे स्टार्टिंग में आपको मैंने यही बताया था, ठीक है। अब देखो वर्तमान युग में अगर अपने प्रेजेंट एरा में बात की जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी क्या है, ये बहुत क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में जोड़ के ये पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये जरूर उसमें ऐड होता है। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग, ये क्या है, जीवन जीने की कला है। हेल्दी लाइफ विदाउट यूजिंग मेडिसिन, मतलब बिना औषधि उपयोग के स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है, ठीक है। ड्यू टू यूज ऑफ नेचुरल एलिमेंट इट इज़ चीप, एसेसेबल एंड फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, मतलब इसमें जो नेचुरल एलिमेंट प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है ये बहुत ही सस्ते होते हैं, सुलभ तरीके मिल जाते हैं और इनका कोई प्रभाव नहीं होता है।
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हम लोगों का निसर्गोपचार पार्ट ए में हम लोगों ने देख लिया। कुछ चीज़ें हम लोग पार्ट बी करेंगे और फिर हम लोग हर एक चीज़ की चिकित्सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है।